हेलो एवरीवन, क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 है वैद्युत आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे उसके आंसर के साथ, जो कि बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रश्न 1, वैद्युत आवेश किसे कहते हैं, इनके मूल गुणों की व्याख्या कीजिए। तो वैद्युत आवेश द्रव्य का वह गुण है जिसके कारण वह वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है तथा उनका अनुभव करता है। इनके मुख्य गुणों की अगर बात करें तो पहला इनका मुख्य गुण होता है आकर्षण तथा प्रतिकर्षण। तो सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं जबकि विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। जैसे अगर यहाँ पे प्लस क्यू है एंड यहाँ पे दूसरा प्लस क्यू है, तो इनके बीच क्या होगा, इनके बीच हमेशा प्रतिकर्षण होगा, समान प्रकृति के आवेश हैं। और अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है तो इनके बीच आकर्षण होगा। तो वैद्युत आवेश का पहला गुण है सजातीय आवेशों के बीच प्रतिकर्षण होता है और विजातीय आवेशों के बीच आकर्षण होता है। ठीक है। दूसरा इसकी प्रॉपर्टी है, दूसरा इसका प्रॉपर्टी है आवेश का संरक्षण। आवेश का संरक्षण क्या कहता है, आवेश संरक्षण के नियमानुसार आवेश न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। इसे केवल एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता है। अतः किसी विलगित निकाय में कुल आवेश नियत रहता है। कहने का मतलब यह हुआ कि आवेश ना ही उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, इसे केवल एक बॉडी से दूसरे बॉडी पर ट्रांसफर किया जा सकता है। ठीक है, ओके, ठीक। तीसरा आवेश का प्रॉपर्टी है आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण का मतलब क्या हुआ कि प्रकृति में प्रत्येक आवेशित वस्तु पर आवेश एक निश्चित न्यूनतम आवेश का पूर्ण गुणक होता है जिसे मूल आवेश कहते हैं तथा इसे स्मॉल ई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। आवेश का क्वांटीकरण होता है Q इक्वल्स टू एन ई, जहाँ Q आवेश है, N धन पूर्णांक संख्या होता है जिसका वैल्यू 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, और E मूल आवेश है जिसका वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम होता है। तो एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है और पूछे जाने की भी संभावना है। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। एक क्वेश्चन प्रश्न 2 है, कूलाम का वैद्युत बल संबंधी नियम लिखिए। तो हम लोगों ने अभी पढ़ा कि दो सजातीय आवेशों के बीच में प्रतिकर्षण होता है और विजातीय आवेशों के बीच में आकर्षण होता है। ठीक है, समान प्रकृति के आवेश में प्रतिकर्षण और विपरीत प्रकृति के आवेश में आकर्षण होता है। अब यहाँ पे बात आती है कि इनके बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण बल कितना होता है, उनका मैग्नीट्यूड क्या होता है। तो उसको बताने के लिए, न्यूमेरिकली इनके बीच लगने वाले फोर्स को बताने के लिए कूलाम ने एक नियम दिया था जिसे कूलाम का वैद्युत संबंधी नियम कहते हैं। तो इस नियम के अनुसार यह नियम क्या कहता है, सपोज करो दो आवेश हैं Q1 और Q2 एक दूसरे से स्मॉल r डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। तो कूलाम का नियम कहता है कि किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कार्यरत वैद्युत बल दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब यहाँ पे F प्रपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2, यानी कि जो आवेश Q1 और Q2 है इनके मैग्नीट्यूड, इनके परिमाण के समानुपाती होता है। इट मीन्स F प्रपोर्शनल टू Q1 और Q2, और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, इसका मतलब F प्रपोर्शनल टू 1/r²। एक इक्वेशन फर्स्ट हो गया, इक्वेशन सेकेंड हो गया। दोनों इक्वेशन को मिलाते हैं तो हमको मिलता है F प्रपोर्शनल टू Q1 Q2/r²। यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो एक कांस्टेंट आता है एंड फॉर्मूला हो जाता है F इक्वल्स टू के Q1 Q2/r²। यहाँ पे K एक नियतांक है जिसका मान आवेश के बीच के माध्यम तथा मात्रक पद्धति पर निर्भर करता है। मतलब कि K का वैल्यू डिपेंड करेगा इन दोनों चार्ज किस मीडियम में रखे हुए हैं और मापन की पद्धति, मात्रक पद्धति क्या लिया जा रहा है। तो अगर हम लोग इनके बीच में जो माध्यम है उनको हम लोग वायु ले लें और मात्रा को एसआई पद्धति में ले लें, इन दैट केस K का वैल्यू होता है 1/4πε0। एक्चुअल में K का वैल्यू होता है K इक्वल्स टू 1/4πε0ε r। तो वायु के लिए जो एप्सिलॉन आर का वैल्यू 1 हो जाता है और एसआई सिस्टम लेने पर F का वैल्यू फाइनली हो जाता है 1/4πε0 Q1 Q2/r²। या इसी को हम लोग लिख सकते हैं, इस पूरे का वैल्यू होता है 9 × 10⁻9। तो वी कैन राइट इट F इक्वल्स टू 9 × 10⁻9 Q1 Q2/r²।
यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट क्या है? एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता है। एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता है जिसका मान 8.854 इंटू 10⁻12 कूलॉम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। तो आई होप ये दोनों क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे लगे होंगे, समझ में आए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।